Everyone, dear students, how are you all? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 15 in English grammar, and our chapter name is tense, present and past. So let's get started our chapter now. यहाँ पर आपसे बोला है look at the pictures and read the sentences. तो आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखिए और नीचे लिखे जो इनके सेंटेंसेस हैं उनको पढ़िए. तो यहाँ पर है रोहित ईट्स हिज फूड, यानी कि रोहित जो है वो अपना भोजन खा रहा है. तो खा रहा है ऐसे क्या मतलब है? ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि जो काम हमारे प्रेजेंट में चलते हैं उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं. देखिए चैप्टर हम शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ. टेंसेस का मतलब होता है काल. काल यानी कि समय. समय जो होता है बेसिकली हम उसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं. वैसे तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट जो समय होता है वो बीता हुआ समय होता है, यानी कि जो समय बीत चुका होता है, जो काम कल हो चुका था उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल. और प्रेजेंट बोलते हैं. प्रेजेंट का मतलब जो काम अभी चल रहा है, प्रेजेंट में, वर्तमान में जो इस समय काम हो रहा है वो सारे हमारा प्रेजेंट में आता है. तो आज हम इसमें प्रेजेंट और पास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो ये सेंटेंस था ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, जिसमें रोहित जो है वो अपना खाना अभी खा रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है रोहित एट हिज फूड, यानी कि रोहित अपना खाना खा चुका है. तो ये पास्ट टेंस का हमारा एग्जाम्पल है. आगे बोला है आई स्लीप एट नाइट, यानी कि मैं रात में सोती हूँ, यानी कि सो रही हूँ. तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रेजेंट टेंस का. यहाँ पर बोला है आई स्लेप्ट एट नाइट, यानी कि ये किस में आ गया? ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल हुआ. यहाँ पर बोला है ऑल द वर्ड इन कलर इन द अबव सेंटेंस आर वर्ब्स. और ऊपर हमारे जितने भी सारे वर्ड्स थे जिनको ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया था, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, ईट, एट, ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे वर्ब्स को शो कर रहे हैं. द वर्ब ईट्स एंड स्लीप शो दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. और ये जो हमारे वर्ड्स थे कौन से? ईट्स और स्लीप, ये ऊपर, और इधर ये जो वर्ड थे ये हमें किसको शो कर रहे हैं कि एक्शन जो है हमारा भी प्रेजेंट में काम अभी चल रहा है. और दो वर्ब हैं एट एंड स्लेप्ट, ये हमें ये बता रहे हैं कि काम जो है पहले ही हो चुका है, पहले ही पूर्ण हो चुका है हमारे भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में. तो ये था प्रेजेंट और पास्ट. ठीक है, यानी कि इसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर में, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ याद रखने वाली चीजें हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है वर्ब शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो वर्ब एक्शन को प्रेजेंट में शो कर रही हैं वो सारे हमारी प्रेजेंट टेंस के एक्शन कहलाएंगे. और जो वर्ब हमारे एक्शंस को पास्ट में दिखा रही हैं, ठीक है, वो पास्ट टेंस कहलाएगा. यानी कि जिन वर्ब से हमें पता चलता है कि काम हमारा हो चुका है वो पास्ट टेंस में आएंगे सारे. और जो भी काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है वो उसके लिए हम वर्ब दूसरी यूज करेंगे. तो आगे समझते हैं. रीड द प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ब. तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ब दिए हैं जिनकी पास्ट और प्रेजेंट आपको फॉर्म बताई है, जैसे बाय, ब्रॉट, प्ले, प्लेड, राइट, रोट, सी, सॉ, मीट, मीट, कम, केम, डू, डिड, ड्रिंक, ड्रैंक, गो, वेंट, गिव, गेव, कीप, केप्ट, लीड, लीड, लीव, लेफ्ट, पे, पेड, say, said, run, ran. Read the following examples and see how the sum verb is used in the present in the past tense. तो यहाँ पर आपको कुछ हमें एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि सेम वर्ब का इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे मोहित बाइज ए बुक, मोहित ब्रॉट ए बुक. यहाँ पर मोहित ने क्या किया है? एक बुक खरीदी है. मोहित ने एक किताब खरीदी थी. अब यहाँ पर है ही ड्रिंक्स वाटर, वह पानी पी रहा है. ही ड्रैंक वाटर, वह पानी पी चुका. ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेल रहा है. ही प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला था. शी कम्स लेट, वह देर से आती है. शी केम लेट, वह देर से आती थी. ठीक है. आई सी ए बर्ड, मैंने एक बर्ड देखी. आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक बर्ड देखी थी. रोहन सिट्स ऑन द बेंच, रोहन बेंच पर बैठता है. रोहन सैट ऑन द बेंच, रोहन जो है वो बेंच पर बैठता था. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था. इस चैप्टर में हमने पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टेंसेस. तो वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.